हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। आज के क्लास में क्लास 10th की मैथ से स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th में जैसा कि आपने जान सकते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक बेसिक जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्नावली 8.1 का उसको मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। ठीक है मेरे भाई, आज उसके बेस पर जो क्वेश्चंस आपके प्रश्नावली 8.1 के हैं उनके सॉल्व करेंगे और बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन टाइप का है, मतलब रिवीजन नहीं लेकिन हर एक क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और विद इंट्रोडक्शन के साथ, मतलब कैसे ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन दोनों साथ साथ चलेंगे। पूरा एकदम समझ लो। अगर डिटेल से आपको पढ़ना है फिर से तो आप एकदम बेसिक से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, डेली शाम 8 बजे ही आपको ऐसे ही वीडियोज़ आपको मैथ से मिलेगी। और फिजिक्स के मैं लॉन्ग वीडियो बनाने वाला हूँ। फिजिक्स आपके 4 ही चैप्टर फिजिक्स में है, उसके मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिससे कि वो भी एकदम आराम से खत्म हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज है आपके लिए ABC, उसका जो B कोण है वो समकोण है। ठीक है, 90 डिग्री है। फिर कहता है AB 24 सेंटीमीटर दिया गया और BC आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ठीक है अभी बात करेंगे किसका मान ज्ञात करना है, लेकिन आपको कहा क्या गया है उसको देखो। कहता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। फिर कहता है, चलिए हमने इसको नाम दे दिया A, ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया C। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर ये कहता है कि आपका जो B कोण है वो समकोण है, हमने ले लिया समकोण मान लिया इसे। ये आपका B कोण क्या हो गया, समकोण हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए वो क्या रहा है। अब कह रहा है कि AB आपका 24 सेंटीमीटर है, तो AB आपका कितना हो गया मेरे दोस्तों, 24 सेंटीमीटर आपका हो गया। ठीक है, फिर आपसे कहता है कि BC 7 सेंटीमीटर है। BC कितना हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान ज्ञात करना है। नंबर 1 साइन A कॉस B, साइन A कॉस B। ठीक है, मतलब साइन A और कॉस A का ही, कॉस A का साइन A और कॉस A की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और नंबर 2 आपका कह रहा है कि साइन C एंड कॉस C का आपको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो इनकी वैल्यूज़ आप कब पता कर पाएंगे, जब आपको करंट की वैल्यू पता हो, यही तो बात होगी। अगर आपको एक हिसाब से अगर मैं बात करूँ, ये मतलब क्या हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। मैंने कल आपको ये सब चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल होता है। देखो कर्ण का स्क्वायर आपको निकालना है तो आप कहेंगे कर्ण का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। आपका लंब का स्क्वायर कितना है, 7, तो 7 का आप ऐसे स्क्वायर लिख लें, कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। आधार कितना हो गया आपका, 24 हो गया, तो आप 24 लिख लें। ठीक है, अब देखो कर्ण का स्क्वायर आपको कितना आ जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। 24 24 से हो जाएगा 576। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगी, देखो 9 6 15 और 7 1 8 4 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 625। तो कर्ण आपका कितना आ गया मेरे भाई, अंडर रूट 625। और कर्ण आप जब अंडर रूट से निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट है 25 का, 25 25 625 सेंटीमीटर। तो आपका कर्ण कितना आ गया मेरे दोस्तों, 25 सेंटीमीटर हो गया। अगर आप वैसे भी, क्योंकि आपको बोर्ड का पेपर देना है, तो आपको बोर्ड का पेपर अगर देना है तो ये सब चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे भी अगर कोई मतलब आगे के स्टूडेंट है तो 7 24 25 का ट्रिपलेट ही होता है। अगर ये 7 है 24 है तो अपने आप 25 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको निकालना आता है आप निकालेंगे। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो क्या रहा है, साइन A की आपको वैल्यू बतानी है। लिखते हैं साइन A, साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लिख सकते हैं आप कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे। तो देखो लंब आपका 7 हो गया, कर्ण आपका 25 हो गया, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 बटे 25। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। कॉस A, लेकिन देखो इसमें एक चीज़ आपको देखना है, यहाँ पर A दिया गया है, यहाँ पर A दिया गया है, तो देखो A वाला एंगल निकालना है आपको, ये एंगल। तो इसके लिए ये लंब 90 के सामने कर्ण होता ही है, ये आपका आधार हो जाएगा। ये बात आप समझना। यहाँ पर अभी आपसे क्या पूछा गया, एंगल A के लिए साइन A कॉस A। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताया ये एंगल हम ये वाला ले रहे हैं। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, इसके इस एंगल के लिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, तो 7 बटे 25 हो गया। कॉस A बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण इस एंगल के लिए। ठीक है, तो आधार आपका 24 और कर्ण आपका 25, तो आपका यहाँ पर आ गया 24 बटे में 25। अब देखो नंबर 2 जो आपका कह रहा है उसको समझने वाली बात है।
पहला आपका हो गया, पहले के दोनों पार्ट। दूसरे में देखो कह रहा है साइन सी कॉस सी, तो साइन सी, देखो यही चीज़ आपको देखना है, थीटा, ठीक है, एंगल कौन सा कह रहा है। यहाँ पर ए एंगल कह रहा था, हमने ए एंगल ले लिया, लेकिन अब जो कह रहा है मेरे दोस्तों, अब आपसे कह रहा है साइन सी, तो साइन सी मतलब सी एंगल आपसे कह रहा है, ये वाला एंगल। और मैंने आपसे कहा था कभी भी आप देखना तो जो 90 के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, और एंगल के सामने हमेशा क्या होगा मेरे दोस्तों, लंब होगा। तो ये, और इसके बाद जो एंगल के साथ में जो कोण बन रहा है, एंगल के साथ, ये आपका आधार होता ही है, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अब देखो, तो साइन सी क्या मतलब, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो सी के लिए तो लंब अब की बार ये, और कर्ण अब ये रहेगा ही अपना, तो कर्ण आपका, तो लंब कितना हो जाएगा आपका 24, लंब आपका हो गया 24, और कर्ण आपका 25 रहेगा, तो 24 बटे 25 हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसका जो सेकंड पार्ट है क्या, कॉस सी, तो कॉस सी की मतलब कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, देखो आधार बटे कर्ण ही होता है ना, लेकिन जब सी कहा गया है तो अब की बार आधार आपका ये हो जाएगा, कर्ण आपका यही रहेगा, मतलब 7 बटे 25, तो 7 बटे 25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो दो बातें आपको याद रखनी है, मैंने आपसे कहा था कल ही कि अगर आपको एक पाइथागोरस पर मतलब आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, उसमें से आपको पाइथागोरस फॉर्मूला लगा कि आपको जो भी वैल्यू निकालनी होगी वो निकाल लेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे। आपसे जब कहा जाएगा कि आपके जो त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेस, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर जो एंगल आपसे कहा जाए, एंगल जैसे ये एंगल मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में कहा गया था, तो इसके सामने हमेशा क्या आपका हो जाएगा, लंब, और 90 के सामने हमेशा कर्ण हो गया, तो हमने ये वाली वैल्यू अपनी निकाल ली, साइन ए और कॉस ए वाली। लेकिन अब साइन सी कॉस सी मतलब एंगल आपका सी हो गया, तो एंगल के सामने मैं कहता हूँ कि हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो अब की बार लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण आपका ये बचा ही था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि देखो मेरा काम है कि आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप नोट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इस एक्सरसाइज का। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको एक डायग्राम बनाने को कहा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, आकृति 8.13 में, ठीक है। तो देखो आकृति आपको मैं बना देता हूँ, पहले वो आकृति क्या कौन सी बनी, डायग्राम कौन सा बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है इस तरह से, वो मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। देखो ये डायग्राम आपको दिया गया है, कोण कौन सा है, ये क्यू है, ये आपका आर है, ये आपका पी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कहा गया ये 90, क्यू आपका क्या है 90 है, आप कहेंगे बिल्कुल है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी इसके लिए हम मान लेते हैं अगर ये एंगल आर के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें कहा गया 12 सेंटीमीटर आपको ये दिया गया है, ये कोण मतलब पी क्यू 12 सेंटीमीटर, और 13 सेंटीमीटर आपको ये दिया गया है, मतलब पी आर। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये 12 है ये 13 है तो ये कितना होगा, आप ऐसे जान सकते हैं, 13 12 5 का ट्रिपलेट होता है, 5 आएगा, लेकिन हम निकालेंगे क्योंकि आपको बोर्ड का पेपर देना, और बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा सब चीज़ें, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो कर्ण का स्क्वायर हमें पता है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर लिख लेते हैं, बराबर लंब का स्क्वायर हमें पता है 12 का स्क्वायर, हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर, प्लस का देखो आधार का हमें निकालना है, आधार का स्क्वायर हम ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 13 तरिये में 169 हो जाएगा। अच्छा ये 144, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, तो 144 को आप इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 144 होगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। ये आपका ए स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर, इसको आप आधार का स्क्वायर इधर लिख लें, ठीक है। देखो 169 में से 144 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, तो आधार आपका कितना हो जाएगा √25 हो जाएगा, और √25 से जब निकालेंगे तो 5 आपका बाहर आएगा, मतलब आधार आपका कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका हो गया मेरे दोस्तों 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन में जो भी कहे अब तो हमें निकल ही जाएगा, ठीक है। देखो tan p, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना, ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन आपको, tan p माइनस कॉट आर, इसी का आपको वैल्यू फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले देखो tan की अगर हम वैल्यू निकालें, tan p, तो p एंगल कौन सा है आपका p है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि 90 के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, और थीटा एंगल के सामने मतलब p आपको दिया गया एंगल, तो इसके सामने हमेशा क्या हो जाएगा आपका लंब होगा।
अगर ये लंब है तो एंगल के साथ वाला कोण जो बनाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आधार होगा। आप ये चीज़ें आप बिल्कुल जानते हैं, ठीक है। तो देखो tan p, तो tan p मतलब क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार। लिख लेते हैं, मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले कि tan p बराबर लंब बटे आधार, मतलब p अगर एंगल है तो मैं कह रहा हूँ कि tan बराबर क्या होता है आपका, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखो दोस्तों आपको यहाँ पर tan p कहा गया तो लंब बटे आधार हो गया। अब देखो p के लिए लंब आपका क्या होगा, 5 होगा और आधार आपका क्या होगा, 12 होगा। तो 5/12 आपका आ गया tan p 5/12। अगर हम cot r की बात करते हैं, देखो अब एंगल ये वाला नहीं है, ठीक है, अब r की बात की गई है तो आपका एंगल ये हो गया r। आप जानते हैं कि अगर ये एंगल रहता तो ये लंब हो जाता है, क्योंकि एंगल के सामने हमेशा क्या होगा, लंब होगा, और 90 के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। दोस्तों tan अगर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आप कहेंगे बिल्कुल होता है। दोस्तों आधार आपका 5 ही रहेगा, लंब आपका 12 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 5 बटे में आधार 5 लंब 12, तो 5/12, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये कहता है कॉट p, कॉट मतलब tan p माइनस कॉट r, तो tan p आपका 5/12 माइनस का कॉट r 5/12। देखो दोनों समान ही तो है, देखो 5/12 5/12, जैसे 2 माइनस का 2 तो समान होते हैं ना, 0 आ जाता है आपका ना, बिल्कुल आएगा। तो 5/12 5/12 कितना आ गया आपका, 0। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 0 ही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर क्या होगा कि tan p माइनस कॉट r करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं इसे आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत आपको नहीं है। क्वेश्चन कहता है sin a बराबर 3/4, ये तो कहा गया है sin a बराबर 3/4, ठीक है। sin a, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 3 है। जल्दी से करते हैं कि आसान क्वेश्चन है ये, इसके मतलब इस सभी क्वेश्चन आसान है, समझ रहे हो। sin a बराबर क्या है, 3/4, तो ये आपका मान लेते हैं हम, क्या हो गया, 90 हो गया, और ये आपका एंगल हो गया मान लो कोई भी, ठीक है। तो ये A, ये B, ये C। देखो साइन, अगर हम ये एंगल लेते हैं साइन ए, ये एंगल लेते हैं तो साइन ए मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही तो होगा। तो 3 कितना हो गया आपका, लंब हो गया, कर्ण आपका हो गया 4। आपको आधार निकालना है, क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए आधार का स्क्वायर। तो कई क्वेश्चन हम कर लिए, आप कर सकते हैं इसे। तो 16 बराबर के इधर 9 माइनस में हो जाएगा, बराबर आपका आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, √7, क्योंकि 16 में से 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखो 7 अब परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है ना, तो इसे √7 ही रहने दो, ये हो गया आपका। अब देखो अब कुछ भी आपसे कहे, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी आपको कहे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी कहे तो आप निकाल सकते हैं। इसने केवल और केवल क्या पूछा है, कॉस ए और टैन ए, यही 2 चीज़ें आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, केवल कॉस ए टैन ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टैन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, कोई बात नहीं है। कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार 7 कर्ण 4, मतलब रूट का 7/4, ठीक है। ये तो क्योंकि आधार क्या है, रूट का 7 है। लंब बटे आधार, टैन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका 3 है, आधार आपका रूट का 7 है। तो ये आपका दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, मतलब आपको क्वेश्चन एकदम एक एक लाइन आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मान लो मैंने एक लाइन काट दिया, अगर यहाँ पर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपको हर एक लाइन करना है, जल्दी में करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है यहाँ पर, ठीक है। 3 घंटे टाइम बीत जाता पता नहीं चलता। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका पूरा का पूरा आपको समाधान किया जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कैसा है, 4 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कहता है 15 cot a बराबर 8, यदि 15 cot a बराबर 8 दिया गया है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं यार, कहता है 15 cot a बराबर कितना है, 8 है, तो आपको साइन ए और किसका, सेक ए, साइन ए और सेक ए की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो कॉट ए बराबर क्या होता है आपका, क्योंकि कॉट से अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो गुणा में जो चीज़ होती है वो इक्वल की जब इधर आएगी कितनी में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। तो 8/15 इसको वो लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ इक्वल के इधर गुणा में रहेगी
इक्वल की जब उधर लेकर जाओगे तो भाग में हो जाएगी, तो कितने में हो गई, भाग में हो गई। अच्छा, कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यही होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। लो बनाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है। देखो ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 हो गया आपका। कॉट ए बराबर आधार बटे लंब आपका हो गया, तो आधार कितना है 8 है, लंब आपका कितना है 15 है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 15। तो आप कर्ण का स्क्वायर निकालिए, कर्ण का स्क्वायर अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आपको निकालना है, वैसे भी 8 15 17 होता है, लेकिन मैं निकालूंगा क्योंकि आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। लंब आपका 15 15 15 225, आधार का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 5 4 9 6 2 8 और 2, तो ये किसका हो गया रूट, 17 का, तो ये 17 का रूट हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल हुआ। तो ये कितना हो गया, कर्ण आपका 17 हो गया, कोई बात नहीं। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका 15, कर्ण आपका 17, तो ये 15 बटे 17 हो गया। सेक आपका होता है, देखो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका हो गया 17, आधार हो गया 8, तो कर्ण 17 आधार 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बताओ केवल समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, कोई बात नहीं। तो देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यही तो होगा, क्योंकि कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक आपका कर्ण बटे आधार। हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस से हमको निकालना पड़ेगा लंब, क्योंकि कर्ण आपका 13 जब हो गया, आधार आपका 12 हो गया, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, एंगल आपको थीटा दिया गया, तो ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। ये आपका हो गया राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। अब देखो अगर ये 13 ये 12, तो ये 5 तो आपका होगा, मैं निकाल देता हूँ क्योंकि मैंने कई बार इस तरह से क्वेश्चन निकाले हैं अभी। तो देखो इसको निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। लंब आपको निकालना है, कर्ण आपका 13, तो 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 12 बरियम 144, इधर लेकर आएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर आपका लंब का स्क्वायर। तो लंब अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि 169 में से 44 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 25, तो लंब आपका कितना हो गया 5 हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। आपको क्या करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। साइन कॉस टैन, सेक आपको पता ही है, साइन कॉस टैन कॉट हो गया, सेक पता है और कोसेक हमें निकालना है, यही तो। अरे हमें 5 ही तो निकालने हैं, छठा तो पता है अपने आप, सेक थीटा में पता है, आप कहेंगे बिल्कुल पता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब 5 13, मतलब 5/13। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार 12, कर्ण 13। अरे बताओ समझ में आ तो रहा है ना। फिर टैन थीटा, टैन थीटा क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार, लंब आपका 5, आधार आपका 12, तो 5/12। कॉट कितना हो जाएगा, 12/5, क्योंकि टैन का उल्टा हो जाएगा। कॉसेक को साइन का उल्टा लिख लो, 13/5, मतलब कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका कितना है 13, लंब आपका कितना है 5। ये हो गया आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं क्योंकि अब टाइम हो गया, ठीक है आपका। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे और क्वेश्चंस हो भी जाएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।